धोखे का बदला। रात के काले साए में जंगल के बीच अंजलि की लाश पड़ी थी। रोबिन पास ही में गड्ढा खोद रहा था। अभी कुछ ही देर पहले अंजलि उसे न मारने के लिए गुहार लगा रही थी। अंजलि बोलती है, रोबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? रोबिन जोर से हंसता है। वह अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अंजलि के होंठ के किनारे से खून निकल आता है। रोबिन बोलता है, अंजलि, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। हर लड़की से मुझे बहुत से पैसे ऐंठने को मिले हैं, लेकिन तुमसे मुझे कुछ न मिल पाया। अंजलि कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। रोबिन कहता है, तुम सपने देख रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर से आते समय जेवर और पैसे लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। अब तुम्हारा मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो तुम पुलिस के पास जाओगी। अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अंजलि कहती है, रोबिन, मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूँगी। रोबिन कहता है, मैंने आज तक किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा। कईयों को तो यहीं लाकर इसी जंगल में दफना दिया है। अंजलि वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबिन अपनी जैकेट के अंदर की जेब से चाकू निकालकर उसे पीछे से बालों से पकड़कर उसका गला रेत देता है। अंजलि 2 कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ती है। अंजलि बोलती है, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यही 2 शब्द कहकर अंजलि निष्प्राण हो गई। रोबिन मोबाइल की रोशनी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर अंजलि की लाश को उसमें रखकर मिट्टी से बंद करने लगता है। तभी उसे चाकू दिखाई देता है। वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसे भी उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर देता है। वहीं सामने पीपल के पेड़ के पास अंजलि की आत्मा अपनी लाश को देखकर रो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि रोबिन ने उसके साथ ऐसा किया। जब रोबिन गड्ढा खोद रहा था, तब भी गड्ढे के पास खड़े होकर उसकी करतूत देख रही थी। अंजलि वहीं खड़ी रही। रोबिन उसे दफनाकर हंसता हुआ चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अंजलि बोलती है अपने आप से, अब मेरा क्या होगा? मेरे घर वालों को तो कभी मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। मेरी एक गलती की सज़ा पूरा घर भुगतेगा। मेरी माँ जो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी, वह अब कैसे जिंदा रहेगी? और उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरे पापा जब तक जिंदा रहेंगे मुझसे नफरत करते रहेंगे। यही सोचकर कि मैं घर से भाग गई, उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि अब मैं मर गई हूँ। यह विचार आते ही अंजलि अपने घर पहुँच जाती है। वह अंदर जाकर देखती है उसकी माँ बिस्तर पर रो रही थी। पिता बोलते हैं, अब रोने से क्या फ़ायदा? मर गई वो आज हमारे लिए। वह हमारा मुंह काला करके गई है, उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आए तो उसे यहाँ मत आने देना। माँ कहती है, कैसी बात करते हो? एक बार पता तो करो हमारी बेटी कहाँ है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अंजलि की आत्मा कहती है, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, बुरा ही हुआ है। तुम्हारी बेटी के साथ एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मैंने सोचा था रोबिन से शादी करके 2-3 दिन में वापस आकर आपसे और पापा से माफ़ी मांग लूँगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। अंजलि की यही सब सोच रही थी
कि पुलिस उसके घर आई। इंस्पेक्टर बोलता है, राधे श्याम जी, आपने जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी उसमें किसी रोबिन का नाम लिखाया था। वह लड़का भी कल रात से गायब है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी लड़की का कोई फ़ोन आया क्या? राधे श्याम जी कहते हैं, नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो नहीं आया है। इंस्पेक्टर कहते हैं, ऐसे केस में बच्चे शादी करके खुद वापस आ जाते हैं। अगर वो आ जाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। राधे श्याम जी बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब, क्या रोबिन के घर वालों का कुछ पता लगा? इंस्पेक्टर बोला, जी नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। वह किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। लगता है वहीं चले गए दोनों। इंस्पेक्टर चला गया। अंजलि अपने कमरे में खड़ी रो रही थी। उसका पलंग, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसका मेकअप का सामान, उसका लैपटॉप। उसके पिता ने उसे कितने नाजों से पाला था। उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। अभी 1 साल पहले ही वह कॉलेज में रोबिन से मिली थी। कैंटीन में रोबिन से मिलते ही उसे पहली नज़र में प्यार हो गया। उसकी बात करने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब पर फिदा हो गई थी अंजलि। पहले रोबिन से दोस्ती हुई। वह बहुत आदर्श संस्कार की बातें करता था। 1 साल की मोहब्बत के बाद जब शादी की बात आई तो रोबिन उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना चाहता था। लेकिन अंजलि ने ही कह दिया कि उसके घर वाले कभी एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेंगे। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। रोबिन ने इसके लिए साफ मना कर दिया, लेकिन अंजलि ही कई दिन तक उसके पीछे पड़ी रही। तब रोबिन ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर से कुछ गहने, कपड़े और पैसे लेकर आ जाना। हम गांव चलेंगे, कुछ दिन तुम्हारे पैसों से काम चला लेंगे। तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। उस रात को जब घर से जाने का टाइम आया तो अंजलि को जेवर और रुपए ले जाना ठीक नहीं लगा। वह चाहती थी कि कल रोबिन पर कोई उंगली ना उठाए कि उसके पैसे के चक्कर में अंजलि को फंसाया था। वह कुछ कपड़े लेकर रोबिन से मिलने पहुंच गई। दोनों बस से एक हिल स्टेशन की ओर चल दिए। रात को 12 बजे के करीब बस से उतरकर रोबिन बोला, बस पास ही मेरा गांव है। ये जंगल पार करके हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन जंगल का मामला है, तुम वो जेवर और रुपए मुझे दे दो, मैं संभाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता हूँ। बैग तो कोई भी छीन कर भाग जाएगा। अंजलि कहती है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाई, मेरा मन नहीं किया वहाँ से कुछ लेने का। तुम चिंता मत करो, हम दोनों शादी के बाद मेहनत करके पैसा कमाएंगे। मुझे सिलाई बुनाई सब कुछ आता है, मैं भी कहीं काम ढूंढ लूँगी। रोबिन गुस्से में लाल हो गया। रोबिन बोलता है, बेवकूफ़ लड़की, सारे किए कड़ाई पर पानी फेर दिया। तेरे पिता इतने बड़े व्यापारी हैं, मैंने सोचा था कम से कम 8-10 लाख के जेवर और रुपए लेकर तो आएगी ही, इसलिए तुझे पटाया था। अंजलि कहती है, ऐसा मत करो रोबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यही सब सोचते सोचते अंजलि रो रही थी। वह घर से बाहर आ गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। अब उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह रोबिन को मारकर अपने साथ ले जाएगी। यही सोचकर वह उसी जंगल की ओर निकल पड़ती है। इधर रोबिन वहां से निकलकर नीचे माल रोड पर पहुंचा और एक बार में जाकर शराब पीने लगा। वह बैठकर कई पैक पी चुका था। आज उसे बहुत दुख था। दुख अंजलि का नहीं, उसकी दौलत का था। 8-10 लाख रुपए उसके हाथ आते आते रह गए। 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अब फिर किसी लड़की को पटाना पड़ेगा। रोबिन जो कुछ भी सोच रहा था वह अंजलि उससे कुछ दूर पर खड़ी होकर सुन रही थी। रोबिन को छोड़कर वह उस जंगल में पहुंच गई जहां उसकी लाश दफन थी। वह वहां बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। उसके पास 4 लड़कियां खड़ी थी। एक लड़की कहती है, घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह भूत है।
दूसरी लड़की कहती है, उस कमीने रोबिन का हम भी शिकार बन गईं। हमें भी वहाँ गांव ले जाने के बहाने इसी जंगल में लाकर मार चुका है। तीसरी लड़की कहती है, नहीं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब तक वह जिंदा है हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार वो मर जाए तो फिर उसकी आत्मा हमारे सामने होगी, तभी हम उसे तड़पा सकते हैं। उसे मुक्ति ना मिले, वह तड़पता रहे, यह कर सकते हैं, पर उसे किसी तरह मरना होगा। अंजलि, चिंता मत करो, मैं उसे मारने का कुछ न कुछ उपाय करूंगी। इतनी आत्माओं की बद्दुआ लेकर वह चैन से नहीं रह सकता। कहते हैं इंसानों को नहीं, लेकिन जानवरों को आत्मा का भास होता है। उसी पहाड़ पर एक गांव वाला अपनी भेड़ चरा रहा था। अंजलि उसमें से एक भेड़ को उस जगह के पास इशारे से बुला लाती है जहां उसका खून पड़ा था, साथ उसका फोन गिर गया था। उस भेड़ को ढूंढते हुए गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां का नज़ारा देखकर पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस वहां से अंजलि की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अंजलि का फ़ोन लेकर इंस्पेक्टर अंजलि के घर पहुंचता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। घर में रोना पीटना मच जाता है। एक कोने में अंजलि भी यह सब देखकर रो रही थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर अंजलि का भाई उस फ़ोन का लॉक खोल देता है। उसमें रोबिन की फ़ोटो थी। पुलिस उसी माल रोड पर एक होटल और बार में फ़ोटो दिखाकर पूछताछ करती है। उस बार का वेटर पैसों के लालच में रोबिन को सब बता देता है। रोबिन वहां से भागने लगता है। वह जंगल की ओर भागता है। चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद अंजलि पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसके साथ वह 4 लड़कियां भी थी। अंजलि कहती है, आओ रोबिन, और कैसा लग रहा है मरकर। रोबिन रो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। अंजलि बोलती है, तुम मर तो गए हो, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को हम चैन से जीने नहीं देंगे। अंजलि और चारों लड़कियां रोबिन को बहुत मारती हैं। रोबिन घायल हो जाता है। अंजलि और लड़कियां मिलकर रोबिन की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देती हैं, जिससे वो भाग न जाए। हर दिन उसे मारा जाता है। इसी चीख पुकार की आवाज़ गांव वाले उस पहाड़ से सुनते थे। उसके बाद गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। आज इस बात को 20 साल बीत गए। आज भी वहां से एक लड़के के रोने की आवाज़ आती है, साथ ही कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज़ आती है। इसमें से शायद किसी को मुक्ति नहीं मिली है। जब तक उम्र पूरी नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं, बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।